साथियों, आज काफी समय बाद आपके साथ वार्ता हो रही है। गुजरात में विधानसभा चुनाव चल रहे थे और मैं वहां पर व्यस्त रहा। इस कारण से आपके साथ संपर्क नहीं हो पाया। आने के बाद भी कुछ कार्यों में व्यस्त थी, इसी कारण बातचीत नहीं हो सकी। अभी जो एक विशेष मुद्दा राजनीतिक क्षेत्रों में जिस पर चर्चा हो रही है और सारी पार्टियां जिस वो है चीनी सेना की क्षेत्र में घुसपैठ, जो 9 दिसंबर की रात को उनके द्वारा घुसपैठ का प्रयास किया गया था और भारतीय सेना ने बहुत बहादुरी के साथ उनका मुकाबला, वो उल्टे पैर चीनी सेना जो है भाग। ये स्पष्ट रूप से आप जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है उसमें आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय सेना ने उनका मुकाबला। ये अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है कि इस प्रकार का परिवर्तन भारतीय सेना के व्यवहार में या एटीट्यूड में आया है। अब तक तो ईंधन की स्थिति थी कि वो लोग आते थे और भारतीय सेना के जो भी पेट्रोलिंग होती थी वो बिल्कुल नदारद सी हो जाती और वो वहां उस क्षेत्र में दिखाई नहीं देते। अधिकांशतः ऐसा होता रहा है, परंतु यह पहली बार है जबकि भारतीय सेना ने उनको जवाब दिया है, उनका प्रतिरोध किया है, उनका मुकाबला किया है और मुकाबला नहीं, उनको भागने पर मजबूर किया। तो ये अपने आप में बड़ा सुखद परिवर्तन है और इसको देखकर मन प्रसन्न हुआ, मन गदगद हो गया कि आज भारतीय सेना में ईंधन का परिवर्तन आया है। चाहे वो भारतीय सेना के अधिकारियों के कारण, चाहे वो सत्ता में बैठे बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी के कारण ये, या राजनाथ सिंह जी के कारण जो कि रक्षा मंत्री हैं, उनके प्रयासों से ये परिवर्तन आया है। जैसे भी आया हो, ये एक सुखद परिवर्तन है और इसका एक परिणाम ये होगा कि अब जो चीनी सेना लगातार हमारे क्षेत्रों में घुसपैठ करती रहती थी और मन मर्जी करती थी, कहीं भी पहुंच जाते थे, कहीं भी जो है संघर्ष करना शुरू कर देते थे, शायद अब वो उस ढंग से न कर पाए और यदि करेंगे तो उनको बहुत सोच समझ से करना पड़ेगा, बहुत तैयारी के साथ करना पड़ेगा। पर दुर्भाग्य ये है कि इतना सब कुछ स्पष्ट होते हुए भी हमारे विपक्षी दल के एक नेता राहुल गांधी जी वो बड़ा अजीब सा बयान दे रहे हैं कि भारतीय सेना पिट रही है और इस मुद्दे पर कोई बोल नहीं रहा और मीडिया इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। अब मुझे समझ में नहीं आया कि उन्हें कहां से सूचना मिली, कैसे सूचना मिली, किन सूत्रों ने उनको ये सूचना दी। ऐसा लगता है वो भारत जोड़ो यात्रा तो करते हैं परंतु तोड़ने का प्रयास ज्यादा कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा जबकि पूरे देश में सबकी समझ में आ रहा है कि भारतीय सेना ने किस ढंग से उनका मुकाबला किया चीनी सेना का, उनको उल्टे पांव भगाया, उनके साथ किस ढंग से मारपीट की गई और उनके साथ मारपीट करके चीनी सेना को भगाया। और ये सब कुछ देखते हुए और फिर भी वो ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना पिट रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। मुझे लगता है या तो राहुल गांधी ये सहन नहीं कर पा रहे कि ये परिवर्तन भारतीय सेना में कैसे आ गया, या वो जो कम्युनिस्ट शासन है, चीनी जो सत्ताधीश हैं, उनके जो एहसान है उनके नीचे दबे हुए हैं। आपको पता होगा जो राजीव फाउंडेशन के लिए चीनी सत्ताधीशों ने, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने डोनेशन दिया था और डोनेशन कोई कम नहीं दिया था, काफी संख्या में दिया, काफी बड़ी राशि उनके द्वारा दी गई राजीव फाउंडेशन में शायद। और उनके अंदर उनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो भी जो है साइन हुआ था और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में बना था कि कांग्रेस पार्टी और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी और दोनों ने
क्या अंडरस्टैंडिंग हुई थी वो हमें पता नहीं, पर हमें इस बात का पता है जब डोकलाम में भारतीय सेना और चीनी सेना आमने सामने थी, जब वहां विवाद चल रहा था, तब चुपके से राहुल गांधी चीन के एम्बेसडर से मिल रहे थे। अब चुपचाप मिलने की क्या आवश्यकता थी, उसको उन्होंने मीडिया में नहीं बताया था। वो अलग बात है कि वो सूचना जो है मीडिया में आ गई, उन्होंने छिपाने की बहुत कोशिश की। ईंधन की हरकतें राहुल गांधी जैसे नेता के माध्यम से किया जाना या उनके ईंधन के बयान और उसके बाद उनके इशारे पर जो कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में कर रही है, विवाद बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और जो भारतीय सेना ने किया है चीनी सेना के विरुद्ध में, उसको बिल्कुल ओवरलुक करके वो सारा मुद्दा जो है उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। ये जो प्रयास राहुल गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर जो भी नेता कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। राष्ट्रवादी पार्टी उसकी निंदा कर। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर जब हम चीनी सेना से लड़ रहे हैं, अपने दुश्मनों से लड़ रहे हैं, तो उस समय हमें अपनी भारतीय सेना और भारत सरकार का साथ देना चाहिए, और यदि सही कदम उठाए गए हैं तो निश्चित रूप से उनका साथ दिया जाना चाहिए। पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है, यही लोग थे जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस समय भी ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे, आज ये चीन की भाषा बोल रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। साथियों, इस क्षेत्र में मैं काफी समय तक रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश में, और ये जो भी जहां भी विवाद हुआ है वो स्थान मेरे द्वारा देखे हुए हैं, और मैं जानता हूं कि वहां की कितनी कठिन परिस्थितियां हैं और भारतीय सेना किन कठिन परिस्थितियों में काम करती है। और पहले भारतीय सेना का या जो भारत के जो शासन उनका किधन का रुख होता था, किधन का व्यवहार होता था, किधन का रिस्पॉन्स होता था, वो मैं अच्छी तरह मैं चाहूंगा कि ईंधन का परिवर्तन पूरे सीमा क्षेत्र में दिखना चाहिए। लद्दाख से लेकर के वालोंग तक, जहां तक भी हमारी भारत सीमा है, वहां तक जो है इसी ढंग का परिवर्तन जो है वो होना चाहिए, और चीनी सेना जहां भी घुसपैठ करती हो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, उनका मुकाबला इसी ढंग से करना चाहिए। साथियों, पिछले दिनों एक घटना और घटी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री बिलावल भुट्टो अमेरिका गए हुए थे, और वहां उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के विरोध में एक बड़ा अजीब सा बयान दिया। उन्हें गुजरात का बूचर बताया, कसाई बताया कि वहां पर लोग मारे गए थे, और प्रधानमंत्री जो हैं वो उनकी कसाई से तुलना की। मैं समझता हूं कि उनका ये बयान बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। भारत के प्रधानमंत्री की विरुद्ध में ईंधन का बयान देना, उन्हें कसाई बताना, ये बहुत ही अक्षम्य अपराध है। इस कारण दोनों देशों में जो संबंधों में गिरावट आएगी वो तो एक अलग बात है। ये विदेश मंत्री इस बात के लिए नहीं होते कि संबंधों को बिगाड़ा जाए। विदेश मंत्री इसलिए होते हैं कि अच्छे संबंध स्थापित किए जाएं, परंतु वो न जाने किसके निर्देश पर या पाकिस्तान में अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए ईंधन की भाषा बोल रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, गुजरात में जो घटनाएं हुई वो भी पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित थी। जो घटना जेल, जो ट्रेन में जो राम सेवक मारे गए, जो कि अयोध्या से आ रहे थे, उनको जो जिंदा जला दिया गया था, वो पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं उनके इशारे पर ही वो कार्य किया गया था, और वो दंगे भी इसी कारण से हुए थे। और ये दंगे पाकिस्तान इसलिए कराता है जिससे कि उनको ईंधन के रिक्रूट्स, जिनको कि वो ट्रेनिंग दे सकें, ऐसे मुस्लिम युवा जो कि नाराज होकर पाकिस्तान जाकर आतंकवाद की ट्रेनिंग ले सकें, इसलिए वो ईंधन के दंगे और हिंसा प्रायोजित करते रहते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी
इस ढंग से वो करते रहे हैं। तो यदि इन दंगों के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो पाकिस्तान है। और फिर भी यदि मोदी जी जिम्मेदार हैं तो उसकी स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है, लोअर कोर्ट में हो चुकी है, हाई कोर्ट में हो चुकी है, बाद में अपील भी हो चुकी है। हर स्तर पर उसकी स्क्रूटनी हो चुकी है और हर स्तर पर मोदी जी बेदाग साबित हुए हैं। परंतु मैं बिलावल भुट्टो को कहना चाहूंगा कि आप अपनी तरफ तो नजर डालिए। आपके यहाँ जितने लोग रोजाना मारे जाते हैं, जितनी घटनाएं होती हैं, वो तो गुजरात जैसे परिस्थितियां तो रोजाना आपके यहाँ होती रहती हैं। रोजाना लोग मरते रहते हैं, बम विस्फोट होता है, कभी शिया मारे जाते हैं, कभी अहमदिया मारे जाते हैं, कभी हिंदू मारे जाते हैं, कभी सिख मारे जाते हैं, कभी क्रिश्चियन मारे जाते हैं। ये तो लगातार हो रहा है। आपकी तो पूरी सरकार कसाईयों की है, आप तो कुछ नहीं कर पा रहे और आपने ऐसे कसाई पैदा किए हुए हैं, पूरे विश्व में उनको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उनका क्या करोगे? सारे विश्व में जहां कहीं हिंसा हो रही है उसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान में ट्रेंड हुए ये आतंकवादी, जिन्हें बूचर कहा जा सकता है, वो सब जगह आतंक फैला रहे हैं। और फिर भी आप अपने आप को जो है बहुत अच्छा समझ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो इसे सबसे बड़ा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि ऐसे विदेश मंत्री, ऐसी सरकार जो पूरे विश्व में आतंकवाद को फैला रही है, हिंसा को फैला रही है। और आपको पता होगा कि जो अफगानिस्तान में तालिबानी आए हैं उनको शेल्टर देने वाले कौन थे? यही सरकार थी। और इन्होंने बड़ी खुशियां मनाई थी जब तालिबान ने टेक ओवर किया था और उन्होंने कहा था कि आज हमने जो है अमेरिकन को भगा दिया और हमारे लोगों ने जो है, मतलब इन तालिबान को अपने लोग बताया गया कि उन्होंने जो है कब्जा कर लिया है, उनका शासन आ गया है। वो अलग बात है कि आज तालिबान और पाकिस्तान सरकार और उनकी सेना आपस में संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जो आप बीज बो रहे हैं वो उसका कहीं न कहीं परिणाम आपको भी भुगतना पड़ेगा और भुगत ही रहे हैं। आपस में लोग मर रहे हैं, मुस्लिम को मार रहे हैं। ये पाकिस्तान में हो रहा है, दूसरे स्थानों पर भी ऐसा ही हो रहा है। तो बिलावल भुट्टो जी अपने देश की तरफ नजर डालिए। आपके यहाँ रोजाना कितने गुजरात जैसे कांड हो रहे हैं, गुजरात जैसी घटनाएं हो रही हैं, कितने कसाई आपने पैदा कर रखे हैं जो सब देशों में, सब जगह, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे दूसरे देश हो, हर जगह जाकर के इस ढंग का आतंक और हिंसा फैला रहे हैं। अपने गिरेबान में झांक करके देखो तो आपको असलियत का पता लग जाएगा। दुनिया किस नजरों से आपको देखती है उसका भी आपको पता लग गया होगा। कृपया इस ढंग की भाषा का उपयोग न करें, मर्यादा में रहें, मर्यादा में रहना सीखें, अन्यथा कोई नहीं पूछेगा आपको। साथियों, और भी विषय हैं, रोजाना हम लोग बात करेंगे और पार्टी के बारे में, पार्टी से अलावा जो दूसरे विषय हैं, जो